Role of teacher as a guide. We have seen that a teacher needs to emerge as a guide when it comes to relieving anxiety situations, which means that we need to support students in the emotional domain. We need to be socially and emotionally aware of their issues. इसके साथ साथ teacher emerges as a guide when it comes to giving academic support. And this is one of the main things that teachers do in the school. Teachers academically support students all the way long. और उसमें जो primary concern है वो students की academic development है. So academic journey को बरकरार रखना और teachers को fully support देना students को, ये उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है. हम जब क्लासरूम में लेसन प्लान डेवलप करते हैं, हम जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं, तो वहां पर हम इस चीज को एंश्योर करते हैं कि हमारे जो टीचिंग टारगेट्स हैं वो मीट हो रहे हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो बात को सही तौर पर समझ रहे हैं. अगर कोई एक तालिब इल्म भी बात को सही समझ नहीं पाता तो वो भी टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसको समझाए, चाहे वो थ्रू कोलैबोरेशन प्रिंसिपल समझाए, चाहे वो थ्रू पीयर इन्फ्लुएंस समझाए या टीचर डायरेक्टेड एक्टिविटी से समझाए, वो बहरहाल टीचर की जिम्मेदारी है. सो एकेडमिक डेवलपमेंट इज समथिंग विच अ टीचर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टीचर हैज टू emerge as a guide in that manner. He or she has to support the student fully in his or her academic journey. वहां पर सही इंफॉर्मेशन देना और सही इंफॉर्मेशन के साथ साथ डायरेक्टली सपोर्ट देना एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में. This is something that a teacher is concerned with. हम जो social emotional learning की बात कर रहे हैं, that is an add-on, which is equally important. However, the primary concern remains academic development. उसमें students जो हैं, उनकी क्या requirements हैं, students जो हैं, वो किस तरह जो है वो अपना तदरीसी अमल जारी रखे हुए हैं और वहाँ किस किस्म का support system required है. ये सब चीजें जो हैं ये टीचर को समझना और उनके लिए इसका करना जरूरी है, क्योंकि टीचर्स ही अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पर समझते हैं. तदरीसी अमल का जहां तक ताल्लुक है तो पेरेंट्स इस तरह क्लोजली वॉच नहीं कर रहे होते जिस तरह टीचर वॉच कर रहा होता है. तो वहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट द रेमेडी इज फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन. इट इज द टीचर हु वुड प्रोवाइड दैट रेमेडी, not other stakeholders, because the teacher is directly responsible for this and the teacher knows his or her students very well. यहां पर जहां तक academic journey की बात है वहां subjects की selection, career development और इसके साथ साथ the correct choices, the alternatives that are available, the secondary choices, the primary choices, ये सब चीजें जो हैं ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट के आगे रखे और फिर स्टूडेंट को जो है वो साथ लेकर चले. क्योंकि यहाँ पर एक और बात बहुत ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं है. हर कोई जो है वो डिफरेंट रूट के तहत जो है वो अपनी एकेडमिक जर्नी कंप्लीट करता है. वो डिफरेंट रूट्स क्या हैं टीचर्स के लिए वो जानना भी ज़रूरी है और इसके साथ साथ उनका स्टूडेंट को प्रॉपर सपोर्ट देना, किसी भी सब्जेक्ट एरिया के वो टीचर हैं वहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए फिर जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस बहुत अहम है. अगर टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं तो वो उनके बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं और वो ये सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल कर कर स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके के साथ बात को समझ सकते हैं. क्योंकि बात को समझाना बहरहाल टीचर की जिम्मेदारी है. स्टूडेंट्स बात कैसे समझते हैं, किस तरीके से समझते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये टीचर सही तौर पे रिफ्लेक्ट करता है और उसके बाद अपना तदरीसी अमल जारी रखता है. तो इसके लिए जो चीज़ इफेक्टिवनेस है, दैट इज समथिंग दैट कम्स थ्रू द इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट एक्शंस, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ गुड रैपो विद स्टूडेंट्स और इसके साथ साथ suitable means and strategies. They are extremely important and they need to be employed in the classroom. Only then successful teaching and learning is made possible. So building a good rapport, employing suitable strategies, they are very active means through which effective teaching can be done in the classroom and student learning is made possible.